बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को कर्मधारय समास पढ़ाया। इस वीडियो में आप लोग द्विगु समास के विषय में पढ़ेंगे। यहाँ भी हम पहले उदाहरण से ही समझें। पंचाग्नि, पंचाग्नि एक समासिक शब्द है। इसका जब हम विग्रह करेंगे तो विग्रह क्या होगा? 5 अग्नियों का समाहार। समाहार यानी मिलन। जब 5 अग्नियाँ एक साथ मिलती हैं तो पंचाग्नि का नाम दिया जाता है। उसी तरह से त्रिवेणी यानी 3 वेणियों का समाहार। जब नदियों की 3 धाराएं एक जगह मिलती हैं तो उसको त्रिवेणी कहते हैं। ऐसे वेणी का अर्थ चोटी भी होता है ना, लेकिन यहाँ पे त्रिवेणी यानी 3 नदियों की धाराएं जब एक जगह आती हैं, एक जगह मिलती हैं तो उसको कहते हैं त्रिवेणी। चौराहा, 4 राहों का समाहार। जहाँ पे 4 राहें आकर एक जगह मिलती हैं, यानी जहाँ से 4 राहें निकलती हैं तो उसको कहते हैं चौराहा। अष्टसिद्धि, 8 सिद्धियों का समाहार। शताब्दी, शत यानी 100, अब्दों यानी वर्षों, तो 100 वर्षों का समाहार, उसको कहते हैं शताब्दी। दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, या 10 आनंद वाला, ये हो गया दशानन। बच्चों, यहाँ पर मैं दशानन के विषय में एक बात और बताना चाहूँगी कि दशानन में ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण भी है और ये द्विगु समास का भी उदाहरण है। वीडियो के अंत में मैं यह स्पष्ट करूँगी कि किस तरह से ये द्विगु समास है और किस तरह से ये बहुब्रीहि समास है। लेकिन अभी हम लोग आगे बढ़ें। चतुर्भुज, 4 भुजाओं से बनी हुई आकृति या 4 भुजाओं का समाहार। चतुर्भुज भी बहुब्रीहि समास का भी उदाहरण है और द्विगु समास का भी उदाहरण है। इन दोनों उदाहरणों को मैं, और भी हैं षडानन, ये 3 शब्द जो हैं, इन तीनों शब्दों का मैं वीडियो के अंत में स्पष्ट करूँगी कि ये किस तरह से बहुब्रीहि समास है और किस तरह से द्विगु समास है। ये दोनों समास के अंतर्गत आते हैं। आगे हम लोग बढ़ें। पंचतत्व, पंचतत्व यानी 5 तत्वों का समूह। बोलते हैं ना, हमारा शरीर जो है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा, ये 5 तत्व हैं। क्षितिज, जल, पावक, गगन और समीर, तो ये 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है, तो पंचतत्व। नवरात्र, नवरात्रियों का समूह। नवरात्र, दुर्गा पूजा के समय लोग नवरात्रि व्रत करते हैं, वही नवरात्र यानी नवरात्रों का समूह। सप्तर्षि, सप्त यानी 100, सप्त यानी 7, और ऋषियों का समूह। ऋषि का अर्थ तो ऋषि है। सप्तर्षि यानी 7 ऋषियों का समूह। आकाश में सप्तर्षि तारा के विषय में आप लोग सुने होंगे। यहाँ पे 7 तारों का समूह है। ऐसा माना जाता है कि वो 7 ऋषियों का समूह है। पंजाब, पंच जोड़ आब, जब हम ये संधि करेंगे इसका तो हो जाएगा पंजाब। पंच का अर्थ होता है 5 और आबों यानी नदियों, तो 5 नदियों का समूह, उसको कहते हैं पंजाब। और पंजाब का नाम इसी आधार पर पड़ा है क्योंकि वहाँ पे 5 नदियों का समूह है। त्रिफला, 3 फलों का समाहार। त्रिफला आप लोग सुने भी होंगे। इसका चूर्ण बहुत अच्छी औषधि है। तो ये जितने भी आप उदाहरण देखें उसमें आप देखिए, पहला पद क्या है? 5, ये संख्यावाचक है। 3, ये भी संख्यावाचक है। 4, ये सब क्या है? ये सब संख्यावाचक हैं। देख रहे हैं ना? 8, शत यानी 100, ये भी संख्यावाचक है। 10, 4, 60 यानी 6। 5, 9, सप्त यानी 7, पंच यानी 5, 3, ये क्या है? ये जितनी भी यहाँ पे जितने भी अंक, ये संख्याएं लिखी हुई हैं, ये सब संख्यावाचक शब्द हैं। तो अब हम लोग परिभाषा देखें। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो, देखिए ये पहला पद जो है वो क्या है? संख्यावाचक है। यहाँ देखिए, सब में पहला पद जो है वो संख्यावाचक है।
पंचाग्नि में 5, त्रिवेणी में 3, चौराहा में 4, अष्टसिद्धि में 8, शताब्दी में 100, दशानन में 10, चतुर्भुज में 4, षडानन में 6, पंचतत्व में 5, नवरात्र में 9, सप्तर्षि में 7, पंजाब में 5, त्रिफला में 3। तो ये सब का पहला पद जो है वो क्या है? संख्यावाचक है। तो अब यहाँ परिभाषा आप जाने कि द्विगु समास की परिभाषा क्या है कि जिन समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। अब मैं इसे स्पष्ट करूंगी कि किस तरह से दशानन जो है वो द्विगु समास भी है और बहुब्रीहि समास भी है, या चतुर्भुज, षडानन, ये सब कैसे द्विगु समास और बहुब्रीहि समास दोनों के उदाहरण हैं। तो पहला मैं ले रही हूँ दशानन। दशानन का अगर हम लोग विग्रह करते हैं तो एक विग्रह तो हो गया 10 है आनन जिसके, यानी 10 आनन वाला। आनन का अर्थ होता है मुख, 10 मुख वाला। तो जो भी कोई जीव है अगर उसके 10 मुख हैं तो उसको हम लोग दशानन कह सकते हैं। लेकिन क्या है कि दशानन का जब भी जिक्र होता है तो उसका सीधा अर्थ लिया जाता है रावण से, यानी जिस शब्द का अर्थ एक विशेष अर्थ में लिया जाता है उसे कहा जाता है बहुब्रीहि समास। इस तरह से दशानन जो है वो बहुब्रीहि समास के रूप में माना जाता है। यहाँ पर इसको देखें, दशानन, अगर इसका विग्रह आप इस तरह से करते हैं कि 10 हैं आनन जिसके, अर्थात रावण 10 हैं आनंद जिसके अर्थात रावण, तब ये हो जाता है बहुब्रीहि समास। कौन सा समास हो जाएगा ये? बहुब्रीहि समास। क्यों? क्योंकि बहुब्रीहि समास का अर्थ होता है कि वो एक विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे दशानन का सीधा अर्थ तो होता है कि 10 मुख वाला, 10 आनन वाला, लेकिन जब भी हम दशानन की चर्चा करते हैं तो वो सीधा रावण के लिए प्रयुक्त होता है। अगर हम कहते हैं कि दशानन आ रहा है, मीन्स रावण आ रहा है, आपको सीधे दिमाग में दशानन बोलने से रावण की छवि ही उभरती है। इसका अर्थ है कि रावण शब्द, दशानन शब्द जो है वो हमेशा रावण के लिए आता है। तो ऐसे शब्द जो हमेशा एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं उनको कहा जाता है बहुब्रीहि समास। तो इस तरह से ये दशानन जो है वो बहुब्रीहि समास का भी उदाहरण है। और चूंकि इसका पहला पद संख्यावाचक है इसलिए ये द्विगु समास भी है। तो दशानन को द्विगु समास भी कहते हैं और बहुब्रीहि समास भी कहते हैं। उसी तरह से चतुर्भुज, चतुर्भुज का अर्थ होता है 4 भुजाओं से बनी हुई आकृति, है ना। 4 भुजाओं से बनी हुई आकृति, इसको हम लोग ऐसे कहते हैं ना। देखिए ये जो 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 4, इसमें 4 भुजाएं हैं। तो ये 4 भुजाओं से बनी हुई जो आकृति है इसको हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। लेकिन चतुर्भुज का भी एक विशेष अर्थ होता है। क्या अर्थ होता है? मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ। चतुर्भुज 4 हैं भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु, तब ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जब चतुर्भुज शब्द का प्रयोग विष्णु जी के लिए किया जाएगा तो ये बहुब्रीहि समास के अर्थ में आ जाता है। और हम लोग इसको भी चतुर्भुज कहते हैं। तो भगवान विष्णु के 4 हाथ हैं तो इसलिए उनको चतुर्भुज के नाम से पुकारा जाता है। तो यहाँ पे स्पष्ट हुआ आपको कि बहुत सारे संख्यावाचक शब्द यानी द्विगु समास जो है वो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत भी आते हैं। उसी तरह से षडानन, षडानन का अर्थ होता है षट यानी 6, आनन यानी मुख, 6 मुख वाला। तो कोई भी 6 मुख वाला है उसको हम लोग षडानन कह सकते हैं। लेकिन षडानन शब्द हमेशा
कार्तिकेय जी के लिए प्रयुक्त होता है। भगवान शंकर और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय जी को षडानन कहा जाता है। तो ये एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है, इसलिए षडानन शब्द भी बहुब्रीहि समास के उदाहरण में आता है। लेकिन ये सभी द्विगु समास भी हैं और बहुब्रीहि समास भी हैं। लेकिन जब आपको अगर चुनने का ऑप्शन दिया जाएगा कि इनको बहुब्रीहि समास में रखा जाए कि द्विगु समास में, तो दशानन, षडानन ये लोग तो बहुब्रीहि समास में ही आते हैं। लेकिन चतुर्भुज को हम लोग अगर विग्रह करेंगे कि 4 हैं भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु, तब आप इसको लिखेंगे बहुब्रीहि समास। और लिखेंगे अगर कि 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, तब ये हो जाएगा द्विगु समास। तो बच्चों, ये स्पष्ट हुआ आप लोगों को कि द्विगु समास किसे कहते हैं और किस तरह से कुछ द्विगु समास जो हैं वो बहुब्रीहि समास भी कहलाते हैं। यानी बहुब्रीहि समास के उदाहरण में भी वो समास आते हैं, जैसे दशानन, षडानन, चतुर्भुज, ये लोग जो हैं, ये सब जो हैं वो द्विगु समास भी हैं और बहुब्रीहि समास के भी उदाहरण हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में आप लोग द्विगु समास पढ़ें और अगले वीडियो में मैं आप लोगों को द्वंद्व समास के बारे में बताऊंगी।